ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रार्थना वाणी पर विचार होगा, जो कि इस बुक से पेज नंबर 13 पर से ये वाणी है। और इस वाणी पर विचार होगा और इसको श्रवण करें। माया चक्कर ये जगत है, सब ही जीव भरमाए। मंगत बिन प्रभु सिमरने, नित्य आवे नित्य जाए। देखिए महाराज जी की वाणी क्या संदेश दे रही है। ये जो जगत है, ये संसार है, ये दुख रूप है और इसमें प्रभु की क्या माया है। किस चक्कर से ये जीव भरमा रहा है, नित आ रहा है, नित जा रहा है। तो इससे कैसे छूटे, ये इस वाणी में संदेश दे रहे हैं महाराज जी। मंगत बिन प्रभु सिमरने, नित आवे नित जाए। ये जो आवागमन का चक्कर है, नित जीव इस संसार से आ रहा है, नित इस संसार से जीव जा रहा है। तो इसको छुटकारा कैसे मिले, ये महाराज जी का संदेश है। तो इससे छुटकारा बता रहे हैं महाराज जी। बिन प्रभु सिमरने, मंगत बिन प्रभु सिमरने, यानी बिना प्रभु के सिमरण के इस आवागमन के चक्कर से इस जगत से छुटकारा नहीं है। इस जीव का छुटकारा इस प्रभु सिमरन से ही हो सकता है। इसके अलावा इस संसार में कोई रास्ता नहीं है। कोई भी ऐसा यत्न नहीं है जिससे जीव इस आवागमन के संसार से बच सके। देखिए दूसरी वाणी को श्रवण करें। कठिन दुर्गम खेल जगत विचारो, कहाँ से आया कहाँ जाए पधारो। कौन रूप तेरा सतमीता, करो विचार हरो भ्रम भीता। दुर्गम खेल जगत विचारो। ये जो जगत का खेल है, ये अति दुर्गम है, अति कठिन है। कहाँ से आया है, कहाँ जा रहे हैं, ये चोला मानुष का जो मिला है, वो इस जीव को इस संसार से कैसे मुक्ति हो, कैसे मोक्ष प्राप्त करें, जो आवागमन के संसार से बच सकें। कौन रूप तेरा सतमीत, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और मेरा सतमीत कौन है। तो एक सतमीत अंदर प्रभु है, जो कि इस देह रूपी मंदिर में निवास कर रहा है और नित हमारी सेवा कर रहा है। हमारा शरीर ही
उसी की रक्षा से चल रहा है। वो अंश, आनंद रूप अंश अगर इस जीव के शरीर से निकल जाए तो इस शरीर मिट्टी है। करो विचार हरो भ्रम भीत। तो ये विचार करना है, ये चोला जो मिला है वो यही विचार करना है कि इसमें क्या भ्रम है, किस भ्रम में हम जी रहे हैं। इस शरीर के भोग विलास में लगे हुए हैं, नित्य इस शरीर को ही देख रहे हैं कि हमारा शरीर बना रहे तो सब कुछ ठीक है। लेकिन ये देह मिट्टी है, कोई भी काम भी अगर प्रभु चाहे तो नहीं हो सकता। एक पत्ता नहीं हिल सकता, आपकी देह नहीं चल सकती। एक शरीर का ऑर्गेन्स फेल हो जाए तो जीवन समाप्त। तो ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं इस संसार में, मेन बात इस विचार करने की है। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचार ना मानुष जन्म का काम। तो मानुष जन्म का काम सिर्फ यही है, और हम इस संसार में भोग विलास करके नित्य लोगों की बुराई, अपना सारा दिन फ़ोन में ही लगे रहते हैं, और इस प्रभु का सिमरन तो बहुत दूर है। हम नित्य फ़ोन में अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, चाहे हमारे दिन में 2 घंटे बर्बाद हो जाएं। नेट देखने में, हम व्हाट्सएप देखने में अपना सारा दिन व्यतीत कर देते हैं। सवेरे उठते पेपर को लेके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और पूछा जाए तो कहते हैं कि साहब हमारे पास समय ही नहीं है। तो समय तो जब अंत समय आता है, जब जीव इस संसार से विदा होता है, तब याद आता है कि हमें जो है कुछ करना था, हम क्यों आए इस संसार में। जब जाता है तब याद आता है, तो वो बहुत देर हो चुकी होती है उस समय। और जब तक ये चोला चले जाता है और वो फिर 84 की योनि में भटकता है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। 5 तत्व देह मंदिर अवसारा, साखी स्वरूप खोज निरंकारा। तत्व पहचान के दुर्मत नासी, शांत स्वरूप शब्द परगासी। देखिए ये वाणी महाराज जी की क्या संदेश दे रही है। बहुत ही सुंदर संदेश इस वाणी का। लेकिन पता नहीं इस संसार से इतना मोह क्यों है, इस लगाव क्यों है। तो ये जीव जब जाता है तो उसके लिए संसार खत्म हो जाता है, रात में सोता रह जाता है, सवेरे उसको पता ही नहीं होता कि मेरी मौत हो चुकी है, मैं इस संसार से विदा हो चुका हूँ। यही प्रभु का खेल है। देखिए 5 तत्व देह मंदिर अवसारा, साखी स्वरूप खोज निरंकारा। ये 5 तत्व का जो शरीर देह मंदिर रूपी एक प्रभु ने दिया है, तो ये विचार करना है हमें क्यों दिया है, हम क्यों संसार में आए हैं। साखी स्वरूप खोज निरंकारा, जो हमारा साखी है प्रभु, जो उसकी खोज करने के लिए इस संसार में भेजा है। और हम आज इस संसार में क्या कर रहे हैं ये हमें खूब मालूम है, और सब अच्छी तरह जानते हैं। एक दूसरे को देख के अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। कितना समय तो वाद विवाद में ही ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले कोई भी बात होती है विवाद ही हो जाता है, जबकि सबको पता है प्रभु एक है, इस संसार में घट घट में व्यापक है,
बड़े बड़े ऋषि महापुरुष राम, लक्ष्मण, दुर्योधन, कृष्ण जी, जितने भी आए इस शरीरधारी, सभी ने एक ईश्वर की उपासना की और उपासना करके और इस आत्म रूप में विलीन हो गए। और वो आज भी सब लोग उन्हें प्रभु की तरह उनकी पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं। पूजना किसे चाहिए? उनके आदर्श जीवन को, तभी उससे सीख मिलेगी। खाली किसी तस्वीर को पूजने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। तत्तः पहचान के दुर्मत नासी, शांत स्वरूप सबद परगासी। तो ये जो हमारे बुद्धि है, तो ये मलिन है। दुर्मत कहते हैं मलिन बुद्धि। तो हमें पहचान करनी है, अपनी बुद्धि में एक ईश्वर का विश्वास को बैठाना है, जो कि हमें आज तक एक ईश्वर का विश्वास नहीं है। इसलिए नित्य पता नहीं किस किस की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं और अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता। शांत स्वरूप सबद प्रकाशी, जो हमारा शांत स्वरूप है, जो अंदर आत्म तत्व है, प्रभु है, जो कि एक गुरु हमें एक नाम का जो सिमरन करने के लिए देता है, उससे हमें उस प्रकाश की अनुभूति हो सकती है। इसीलिए एक गुरु को इस जीवन में बहुत आवश्यक बताया गया है। बिना गुरु के देखिए कोई भी जो है पढ़ाई भी नहीं हो सकती, वो भी एक उसके लिए गुरु चाहिए। तो आज हमें एक गुरु की भी आवश्यकता है, जो कि हम गुरु तो छोड़ एक तस्वीर को ही पूछते पूछते और अपना समय को बर्बाद कर देते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।